दोस्तों, हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और अगर हम आधुनिक मानव की बात करें तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 लाख साल हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतने लंबे वक्त में कई तरह के चेंजेस आए होंगे। जितने एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट हम इंसानों में हुई है तो शायद आज हम इंसान चांद तारों की दूरी मेजर करने में सक्षम हैं और यहाँ तक कि हम आज दूसरे ग्रहों पर भी जाने की सोच रहे हैं। लेकिन आज भी हम इंसान अपनी उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा हटाने में पूर्णतः असफल हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले यह जानते हैं कि आदि मानव का जीवन कैसे था। तो आज के इस वीडियो में आपको मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में मिले मानव जीवाश्मों से पता चला है कि 3 लाख वर्ष पहले आदिमानव की अलग अलग प्रजातियां इस धरती पर अलग अलग जगह पर रहा करती थी। आदिमानव का मूल स्थान पामीर का पठार और उत्तरी हिमालय क्षेत्र को माना जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा होमो सेपियंस को दुनिया का सबसे विकसित जीव माना गया है, जो कि खुद को प्रकृति के अनुरूप विकसित करने की क्षमता रखता था। वैज्ञानिकों की माने तो आज से 2 लाख साल पहले आदि मानव अफ्रीका से आया और पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति के पूर्वज भी यहीं से आए। आज लाखों वर्ष पुराने मानव को ही आदि मानव कहा जाता है। लाखों साल पहले आदि मानव 4 पैरों पर चला करता था, पर धीरे धीरे समय बदलता गया और आदि मानव 2 पैरों पर चलने लगा और 2 हाथों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करने लगा। धीरे धीरे आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल जानवरों के शिकार करने तथा मांस काटने और लकड़ी काटने में करने लगा। पत्थर को ही पाषाण कहा जाता है, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया है। आदि मानव भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था और उस जगह पर जाता था जहाँ पर पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन आसानी से मिल जाता था, और वह एक जगह से दूसरी जगह तभी जाता था जब उस जगह पर भोजन के स्रोत खत्म हो जाते थे, यानी जब उस जगह के पशु और पक्षी आमतौर पर एक से दूसरी जगह पर जाते थे तो आदि मानव भी अपनी जगह बदल लेते थे, क्योंकि आदि मानवों का भोजन का प्रमुख सोर्स जानवर ही हुआ करते थे। इसके अलावा अलग अलग मौसम के मुताबिक पेड़ पौधों पर फल आया करते थे, तो आदि मानव भी मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। दोस्तों, आदि मानव हमेशा झुंड में रहना पसंद करते थे, क्योंकि झुंड में रहना वह सुरक्षित महसूस करते थे। वर्तमान समय में जिस तरह से हम जिंदगी जीते हैं वो लाखों साल पहले पूरी तरह अलग हुआ करती थी। तकरीबन 20 लाख साल पहले आदि मानव जंगली जानवरों के बीच रहा करता था। भोजन खोजने के लिए संघर्ष करते हुए जंगली जानवरों का शिकार किया करता था, मछलियां और पक्षियों को पकड़ता था और अपने भूख को बुझाने के लिए उनको खाया करता था। फल और पत्तियों को खाने के लिए पेड़ों पर चढ़ा करता था। इस तरह आदि मानव भोजन की तलाश में घूमता रहता था और थक जाने पर पेड़ों और गुफाओं में अपने परिवार के साथ रहा करता था। आदि मानव ने आग की खोज की थी, यह उसकी पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और आग की खोज करने के बाद आदि मानव मांस को भूनकर खाने लगा। रात के समय आग जलाकर रोशनी में रहने लगा, ठंड के समय आग जलाकर गर्मी प्राप्त करने लगे और साथ ही जंगली जानवर आग से डरते थे, इसलिए आदि मानव आग जलाकर जानवरों से खुद की सुरक्षा भी किया करते थे। हजारों साल तक यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे आगे और विकास हुआ। आप ठंड, बरसात आदि से बचने के लिए वृक्षों की छाल, पत्ते और जानवरों की खाल से अपना शरीर ढकने लगे थे। धीरे धीरे आदि मानव ने इधर उधर भटकना बंद किया और झोपड़ी बनाकर रहने लगे। साथ ही वह फल और अनाज खाया करते थे। उन पेड़ों पौधों को अपने आसपास ही उगाना शुरू कर दिया और खेती करने के लिए प्रारंभिक तरीकों की खोज करना। अब वह जान गए थे कि शिकार के साथ साथ पशुपालन करना भी उनके लिए कितना जरूरी है। उन्होंने कई उपयोगी पशुओं का पालना भी शुरू कर दिया और पशुओं से वह कई तरह के काम लेने लगे, जैसे शिकार करने में कुत्ता, खेती करने में बैल तथा दूध प्राप्त करने में गाय, भैंस, बकरी और मांस प्राप्त करने में बकरा तथा सवारी करने के लिए
बैलगाड़ी, घोड़ा, ऊंट आदि का इस्तेमाल करने लगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे उन्नत और विकास करके लाखों साल बाद आज हम इंसान इस धरती पर राज कर रहे हैं। और अगर आप मानव जाति की उत्पत्ति बैक्टीरिया से मानते हैं तो सिद्धांत के मुताबिक कैसे इंसान की उत्पत्ति बैक्टीरिया से हुई और आज लाखों सालों में विकास करते हुए हम इंसान बनने की एवोल्यूशन की प्रक्रिया जो कि यहीं पर समाप्त नहीं हुई तब तक चलती रहेगी जब तक पृथ्वी पर जीवन है। साथियों, इंसान धरती पर कैसे आए और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह बहुत ही जटिल सवाल है जिसका सटीक जवाब मिल पाना नामुमकिन है। बात जब इंसानों की आती है तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में सभी धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग तरीके की बातें बताई गई है। इन सभी धार्मिक ग्रंथों में यही बताया गया है कि किसी ईश्वर या शक्ति ने इंसान को पृथ्वी पर उतारा है और इंसान के लिए ही सभी तरह के जीव और पेड़ पौधों को उत्पन्न किया है। लेकिन यह बात गलत साबित हो जाती है कि जब हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं तो क्या उस ईश्वरीय शक्ति ने उन पर इंसानों को क्यों नहीं पैदा किया? केवल पृथ्वी पर ही इंसान और अन्य जीव जातियों को क्यों उत्पन्न किया? लेकिन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्य की अनसुलझी पहेली के बारे में अगर वैज्ञानिकों के विचारों से देखा जाए तो 2 अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसमें अपने अपने तर्कों को सामने रखा है। लेकिन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्य की अनसुलझी पहेली के बारे में अगर वैज्ञानिकों के विचारों से देखा जाए तो 2 अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस मामले में अपने अपने तर्कों को सामने रखा और समय समय पर इन वैज्ञानिकों ने कई थ्योरियां भी दी है। लेकिन आज तक मानव के रहस्य को समझने में अभी तक कोई भी सटीक जवाब नहीं मिल पाया है और इसका चुनाव कर पाना भी आज भी संभव नहीं है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।